नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंस से। मेरे पास एक और संदेश है जो प्रभु चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि यह जिसे भी देखे और सुने उसे आशीर्वाद मिले प्रभु से। मेरे पास एक और संदेश भी है जिसे मैं काफी समय से साझा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं उसे टालता रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में प्रभु चाहते हैं कि सभी को पता चले कि ये संदेश बाहर जाने चाहिए, और इसकी आपको मेरी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, या आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इस संदेश को लेते हैं और इसे किसी और के साथ साझा करते हैं या इसे किसी और को दोबारा पढ़कर सुनाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप यह संदेश फैलाएं, और प्रभु चाहते हैं कि आप समझें कि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उनके शब्द हैं। तो आप जो भी साझा कर रहे हैं या दोबारा पढ़कर सुना रहे हैं, वो उनके ही शब्द हैं। और जब मैंने लगभग 5 या 6 साल पहले अपना जीवन मसीह को समर्पित किया था, तो मैंने सब कुछ उन्हें सौंप दिया था। इसलिए अब मेरा जीवन उनका है। मेरे पास अब मैं मूल रूप से जानता हूं कि ईसाइयों के रूप में या ऐसे लोगों के रूप में जो यीशु से प्रेम करते हैं और उसका अनुसरण करना चाहते हैं, हमने त्याग दिया कि हम कौन हैं। हमने पुराने इंसान को त्याग दिया है और अब हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। तो ये मेरी बातें नहीं हैं, मैं नहीं हूं। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए आपको मुझसे अनुमति लेने की जरूरत है, और प्रभु ने यह बात अपने लोगों को विशेष रूप से समझाने के लिए कही है। तो कृपया ऐसा न करें। मेरा मतलब है, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो जरूर करें। मैं हमेशा अपनी ईमेल आईडी टिप्पणी अनुभाग में ये, या माफ कीजिए, विवरण में छोड़ देता हूं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, या अगर आप कोई संदेश छोड़ना चाहते हैं और मुझे बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, या टिप्पणी अनुभाग में बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, या कि आप इसे साझा करने जा रहे हैं, कि या आप यह संदेश आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो कृपया ऐसा करें। आपको मेरा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये नहीं, ये चैनल प्रभु के लिए है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ओह, और पवित्र आत्मा ने मुझे अभी इस बारे में प्रेरित किया है। तो इसमें एक शर्त है। तो फिर से जो संदेश आपको समझना है वह यह है कि इन संदेशों को आगे बढ़ाएं। अगर आपको लगता है कि आपको इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करना चाहिए, तो कृपया ऐसा करें। प्रभु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बस कर दो। अगर आपको पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलती है तो इसे भेज दें। आपको मुझसे संपर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस संदेश को लेकर और फिर उसे कहकर और यह कहकर कि प्रभु ने आपको यह दिखाया है, आप किसी तरह धोखा कर रहे हैं, अगर आप वीडियो का संदर्भ देना चाहें तो ठीक है, लेकिन प्रभु ने कहा है कि यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं माइक, ये मेरा संदेश नहीं है, ये उनका संदेश है। तो यदि आप शरीर के सदस्य हैं तो आप वही करते हैं जो वह आपसे करने के लिए कहते हैं, और आप वही संदेश देते हैं जो वह आपसे देने के लिए कहते हैं। तो केवल एकमात्र एकमात्र आवश्यकता प्रभु की ओर से यह है कि आप इसके लिए कोई भुगतान स्वीकार न करें। आप वही देते हैं जो आपको मुफ्त में दिया गया है। आप भी उसे बिना किसी शुल्क के दें। इसके लिए कोई पैसा न लें, इसके बदले में कुछ भी मांगे नहीं। इस चैनल पर, और मैंने पहले भी अन्य वीडियो पर यह कहा है, मैं किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं करता। मैं इस YouTube चैनल पर मार्केटिंग से भी एक भी पैसा तो स्वीकार नहीं करता। मुझे पता है कि इन वीडियो पर विज्ञापन चलते हैं, उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करता, मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं मिलता। अगर वे मुझसे पूछते भी तो मैं कहता नहीं धन्यवाद, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वे जो भी वीडियो चलाते हैं, जो भी विज्ञापन चलाते हैं, ये वह केवल YouTube के लिए है, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। ये एकमात्र शर्त है। और अगर आप इसे मुफ्त में देते हैं
तो बस इसे आगे बढ़ा दें, चाहे इसे फिर से पढ़ें, वीडियो साझा करें या जो भी करना हो ताकि यह संदेश आगे बढ़ सके। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये सभी संदेश, इस चैनल पर मौजूद सभी संदेश फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी केवल एक ही शर्त है, इसके लिए कोई भुगतान न लें, कोई पैसा नहीं। ठीक है? तो बिना और देर किए मैं शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, इन शब्दों को लिख लो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, हे इस्माइल के बेटो? तुम मुझे वैसे जानने से इनकार करते हो जैसा मैं वास्तव में हूं। अपने पिता के तरीकों से बाहर आओ, दमन से मुक्त हो जाओ और सच्ची स्वतंत्रता की ओर आओ। आओ, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता हूं। मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक प्रेम करता हूं जितना तुम जानते हो और जितना तुमने कभी अनुभव किया है। मैंने तुम्हें संसार की नींव रखने से पहले ही जान लिया था और तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में रचा था। मेरे पास आओ और जीवन के जल से पियो। मैं इसे निशुल्क देता हूं और तुम्हें भरपूर जीवन देता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हें बिना शर्त प्रेम करता हूं। क्या तुम समझते हो? सच में मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें वैसे ही अपनी बाहों में भरने के लिए तरसता हूं, जैसे एक मां अपने नवजात शिशु को अपने पास अपनी त्वचा से सटाकर रखती है। मैं दयालु हूं, मैं कोमल हूं, मैं करुणामय हूं, मैं दयालु हूं और मैं क्षमाशील हूं। मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर की तरह क्षमा करता हूं, जो तुम्हारे सबसे बड़े पापों को भी क्षमा कर देता है। मैं तुम्हें बर्फ से भी अधिक श्वेत कर सकता हूं। मेरा लहू तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। अपने पूर्वजों के धर्म से दूर हो जाओ जब तक तुम्हारे पास समय है। जल्द ही पति मेरे मंदिर पर बना तुम्हारा गुंबद नई आग की लपटों में गिर जाएगा और उसके विनाश का धुआं एक विशाल भट्टी के धुएं की तरह उठेगा। फिर तुम्हारा क्रोध मेरे लोगों के विरुद्ध होगा। सच में मैं तुमसे कहता हूं, मेरी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध होगी। मैं, हे इश्माएल के पुत्रों, मैं याकूब के अपने बच्चों की रक्षा करूंगा। मेरी दृष्टि दया नहीं करेगी और मेरी तलवार तुम्हें उजाड़ देगी। इसलिए मेरे पास आओ और मेरा मुख खोजो और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। अपने पूर्वजों की बात मत सुनो। मैं तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूं। तुम्हारा प्रभु परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, क्योंकि मैं यीशुआ हमाशियाह हूं, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सदा से सदा तक यीशु मसीह। और यही संदेश का अंत था। मुझे आशा है कि जिसने भी इसे देखा ना, उसे आशीर्वाद मिला हो। और मेरी सच्ची आशा है कि जो भी इन संदेशों को सुने और समझे, वह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे। सच्ची स्वतंत्रता, जीवन में जीवन की सच्ची स्वतंत्रता, पिता तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है और वह यीशु के माध्यम से है। मुझे आशा है कि इससे आपको आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। शालोम।